नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज बात करते हैं निर्जला एकादशी के विषय में। निर्जला एकादशी बात कर लेते हैं कि 6 जून को पड़ रही है निर्जला एकादशी, जिसे कहते हैं भीमा एकादशी। भीमा एकादशी के दिन हमें दान देना चाहिए। दान में क्या होना चाहिए? दूध, दही, शक्कर, घड़ा, खरबूजा, फल, ये सारे चीज़ दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जेठ का महीना है, गर्मी का महीना है, तपती धूप है। ये एकादशी, भीमा एकादशी के दिन हमें घड़े में ठंडा पानी करके दान अवश्य देना चाहिए। दान देने के बाद हमें फिर कपड़ों का दान अवश्य करें। कपड़ा पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। छतरी, चप्पल, जूते जो अपने बजट के अनुसार हो, ये सब चीज़ें दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें भगवान हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। हमें पूरा दिन निराजल रह करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें पूरा दिन जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें दान पुण्य देकर, पहले बता दें, दान पुण्य दे करके ही जल ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो पहले के लोग पूरा दिन निराजल रहते थे, दूसरे दिन पारण करके ही तब जल ग्रहण करते, लेकिन अब का समय ऐसा है कि शरीर साथ नहीं देती है, तो आप दान पुण्य करके ही निर्जला एकादशी के दिन आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल में तुलसी दल डाल करके ही हमें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता हमें एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी जी को टच नहीं करना चाहिए। तुलसी जी भी वो अपने ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए उनका व्रत खंडित हो जाता है। पहले ही एक दिन हमें तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य में ये पता है, जो चीज़ हम दान करते हैं उसका क्षय कभी नहीं होता, कई गुना बढ़ के हमें मिलता है। तो इसलिए दान हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें नए वस्त्र का दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें चिड़िया को पानी अवश्य दें, मीठा जल का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन से आप व्रत उठा सकते हो। इसी दिन से आप जो निर्जला का व्रत, एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, इसी दिन से आप उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य किया हुआ हमारे घर में सौभाग्य लाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें हरि भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए, पूरा दिन हमें करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें ये व्रत बड़े विधि विधान से रखना चाहिए। हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और पीली चीज़ हमें चढ़ाना चाहिए। फूल हो, वस्त्र हो, भगवान को ये पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें किसी पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कोशिश हो जितना बचे उतना बचाना चाहिए और कोशिश हो यही कि हमें निर्जला एकादशी के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करते रहें, भजन कीर्तन अवश्य करते रहें। अपने घर में सबसे श्रेष्ठ जो है पूजा पाठ करके उनका पैर छूना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है जीवन में लेना। तो इसलिए अपने बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। प्लीज़ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।